बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। ये मेरे हाथ में जो औजार है ये मुझे चाहिए। जनरेटर पीटर जो हमने लगाया था पानी के जुगाड़ के लिए, उसको खोल के लाना है। एक पूरा दिन वहीं पे पड़ा रहा है बेचारा अकेला बगैर इस्तेमाल के। बाग का माशाल्लाह हमारे पेट्स को बड़ा फ़ायदा है, शायद जगह मिल जाती है उन्हें, और साथ ही तालाब में नहाने को भी। और ये मुर्गे मुर्गियाँ हमें लामे दिलवाने के लिए हमसायों से यहाँ पे पहुँचे हैं। तो भाई मुबारक ऑलरेडी मुआयना करने आए हुए थे अपने इस खेत का। तो भाई मुबारक क्या इरादा, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि एक दो दिन में पानी लगाना पड़ जाएगा दोबारा। अभी खोल के लेके जाएंगे, फिर खोल के उठा के लाएंगे, ला के फिर जोड़ेंगे, फिर पानी लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में एक या दो दिन गुजारा कर लेते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। 2 झूले तो वैसे इसके पहले भी हो गए हैं। चलें, और झूला देने से बेहतर है कि एक दफ़ा पानी लगा के फिर इसको और झूला दे लेंगे। चले जी, ये औजार हमें इसी तरह वापस लेके जाने पड़ेंगे। औजारों को ज़्यादा झूले मिल गए हैं वैसे। चलते हैं आप घर वापस और चल के अपना हैंडपम्प जो खुला हुआ है उसको फिट करते हैं। वो भी पूरा दिन एक जो है उसने रेस्ट कर ली। उसने क्या रेस्ट की, हमने रेस्ट की हुई है। सुबह से हम इसी तरह जो है वो दिन गुजार चुके। अब चल के उसकी फिटिंग करते हैं। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हवा चलने लगी। सूरज थोड़ा सा ढल गया और मौसम नॉर्मल होता जा रहा है। रात भी काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत ही रही हर तरह की। वैसे पिछली 2 आंधियाँ जो है उन्होंने तो काफ़ी नुकसान किया हमारा। देखिए हमारे महल्ले की प्यारी सी अंग्रेज़ बच्ची। हैंडपम्प के टास्क में आज हमारा सबसे पहले काम है इस वाले लोहे के पीस को प्लास्टिक के पाइप से जो है वो अलग करना। ये काफ़ी सोच विचार वाला काम है, क्योंकि अगर पाइप काटा तो लेंथ छोटी हो जाएगी पाइप की, और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरह जो है वो अलग किया जाए। मेम्बारिक, आपके पास है कोई आइडिया इस पाइप को अलग करने का? पाइप को अलग करने का एक ही तरीका है कि इसके गिर्द आग जलाई जाए और इसको कुछ नरम करके फिर निकाला जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसके गिर्द आग जलानी पड़ेगी। लकड़ियाँ इकट्ठी करें भी, लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें, या इस तरह करना पड़ेगा। लोहे का जो पीस है ना, इसके गिर्द कपड़ा लपेटना पड़ेगा। कपड़ा लपेट के इसके ऊपर ऑयल, पेट्रोल वगैरह या डीजल डाल के ना आग लगाएंगे, जिससे लोहे का ये पाइप जो है वो गर्म होगा तो अपनी पकड़ जो है वो छोड़ देगा। फिर इसको खींच लेंगे। इसी तरह हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे यही बनता है। व्हाट एन आइडिया सर जी। इस लोहे वाले पाइप को हमने कपड़ा लपेट लिया। इसे आग लगाने से पहले प्रोग्राम ये है, जो पीस हम लेके आए थे नलके के लिए बाजार से, इसको जोड़ लेते हैं। ये भाई मुबारक वैसे प्लम्बर का काम भी अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना मुबारक? ऐसे ही है, सही है। थ्रेड्स पे थ्रेड लपेट लेंगे। कैसी बात होगी वैसे, थ्रेड्स पे थ्रेड लपेट लेंगे, यानी चूड़ी पे धागा। डायलॉग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीस 500 रुपये का पीस हमने नलके के नीचे जोड़ लिया। एक टाइम था कि इस नलके की मशीन जो है वो तकरीबन सारी की सारी 500 की आती थी। अब इतना सा पीस ही हमें 500 का मिला। खैर अब पुराने वाले पीस को आग लगाते हैं और उसको निकालने का कुछ जुगाड़ करते हैं। कपड़े के ऊपर थोड़ा सा पुराना मोबाइल लगा लेंगे।
हमारी कोशिश ये थी कि नीचे वाले पाइप को ज़्यादा सेक ना लगे, लेकिन जोड़ तो छूटा नहीं, नीचे वाला पाइप नरम हो गया फुल। वो थलो हटाओ, पाइप पाइप में लग गई आग। वही हुआ जिसका डर था। पाइप भी टूट गया और अब ये पीस भी निकल आया बाहर, साहब गए बोला पहले निकल जा तू। हम तो हुआ नहीं, और बता हाथ और पाँव यहाँ से जल गया बुरी तरह। आग से खेले तो इतनी तो सबक मिलते हैं ना फिर। अब इस पे लगाते हैं थोड़ी सी टूथपेस्ट, बहुत ज़्यादा जल रहा है यार। पाइप के टूटने का भी नुकसान हुआ कि साइडों से हमें और ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी और गहरा जाना पड़ेगा, प्लास्टिक का पाइप नंगा करके फिर इसके ऊपर लगेगा हमारा हैंडपम्प। और मेरा जो हाथ जख्मी हो गया तो अब बीमारी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़नी है। वैसे इतनी मेहनत इंसान को मेरा ख्याल आजकल के टाइम में बोरवेल नया करवाने में नहीं लगती होगी जितनी हमें करनी पड़ रही है मेंटेनेंस के लिए पुराने वाले बोर को। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे हमने ये पीस उतार लिया पाइप का। अब उम्मीद थी कि घर में पड़ा हुआ पाइप, लेकिन जो पड़ा हुआ था वो साइज़ में छोटा है। चलते हैं मार्केट और इस साइज़ का पाइप लेके आते हैं। कोई फुट का हमें तकरीबन चाहिए कम से कम। ये साइज़ ठीक था लेंथ वाइज, लेकिन डायमीटर जो है वो थोड़ा सा छोटा है। उस वजह से अब मार्केट ही जाना पड़ेगा इस तरह का पाइप लेके आने के लिए। हार्डवेयर शॉप पे पहुंच गए हम। अस्सलाम वालेकुम, क्या रवि ठीक हो? खैरियत यार, पाइप चाहिए था नल के वास्ते छोटा, कोई फुट टिक दा कर तो तकरीबन यही साइज़ है ना मेरी बारी, सेम ही है ये और वो, बस ये लेंथ वजनी है ज़रा। पाइप लेके आ गए हैं हम, नलके को ले चलते हैं अंदर, चूल्हे पे ही गर्म करके इसके ऊपर साइज़ बनाएंगे और फिर बाद में जो है इस बोर के ऊपर लगाएंगे इंशाल्लाह। जलाते हैं चूल्हा, कर लेते हैं पाइप को गर्म। अल्हम्दुलिल्लाह पीस का साइज़ बना के ले आए हैं हम और अब इसके ऊपर फिट कर देते हैं। आग से गर्म करेंगे पाइप को। ऊपर वाली साइड, नलके वाली साइड हमने अंदर किचन में बना ली थी और यहाँ वाली साइड यहाँ पे बनेगी अब, क्योंकि ये फौरी तौर पे प्लास्टिक के ऊपर फिट होनी है तो एग्जैक्ट साइज़ होनी चाहिए। कपड़ा गीला करके हम साथ लाए हुए हैं जो कि साइजिंग में मदद देगा और चिपकने में इसको। अल्हम्दुलिल्लाह ये होगी हमारे नलके की बेस सेट। अब बारी आ गई नलके की। हमसे ज़्यादा इन बच्चों को जल्दी है काम करने की और देखने की। इस पे लगाते हैं जी लोशन, ये वाला लोशन। हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी टूटी सामने कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह नलका हमारा हो गया स्टैंड बाय और अब इसके गिर डालनी है मिट्टी में। ये देखिए ये बच्ची क्या कह रही है, क्या निकलना है इसमें से? पानी, दूध निकलना है इसमें से, दूध वाला नलका है ये। दूध दूध गाय के अंदर से निकलता है। ओ नहीं, हमने दूध वाला नलका लगाया, आपको पता ही नहीं है। दूध वाला नलका होता ही नहीं है। तो ये दूध वाला नलका है ना, इसीलिए तो हमने लगाया कि नहीं होता। नहीं है ये दूध। तो ये किस वाला है? ये तो पानी का नलका है। अच्छा चलो अभी चलाते हैं तो फिर आपको बताएंगे दूध निकलता है कि पानी। पानी निकला तो आपको कुट पड़ेगी। चलो ठीक है, और अगर दूध निकला तो फिर आपको कुट पड़ेगी, ठीक है। अब डाल लेते हैं मिट्टी, मुबारक ला रहे हैं और हम उठा के यहाँ से दाबड़े डाल रहे हैं वो उस गड्ढे में। आखिरी एक ही दाबड़ा चाहिए बस। और अब अपनी मेहनत का ट्रायल ले लेते हैं और कोशिश करते हैं पानी उठवाने की नलके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ार गए भी थे
लेकिन फिलहाल माइंड में सिर्फ यही था कि नीचे वाला पाइप हमें चाहिए, जो हम यहाँ पे ढूंढने मिला नहीं था, वही लेके आ गए हैं। हालांकि इसके नट बोल्ट जो है वो भी कम ही थे। खैर अब इसको एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं, तो बाकी चीज़ें बाद में पूरी करेंगे। पानी डाल लें। जैसे आपको पता है कुछ हासिल करने के लिए कुछ जो है वो पहले सर्व करना पड़ता, तो यहाँ पे पानी हासिल करने के लिए पानी डालना पड़ रहा है हमें हैंडपम्प में। काफ़ी सारी ट्राई कर ली नलके के साथ, काफ़ी कुश्ती करने के बाद भी पानी इसने कोई नहीं उठाया। अब ये प्रोग्राम में चलते हैं, चल के खाना शाना खाते हैं और सुबह इंशाल्लाह इस पर ट्राई करेंगे। पहले बाल्टियाँ भर भर के, फिर डायरेक्ट पाइप लगा के भी पानी डाला इसमें, लेकिन फिर भी बोरवेल ने पानी नहीं उठाया हमारे हैंडपम्प ने। अब चल के हम खाना खा लें, भूख बहुत लग रही है। काफ़ी सारा नलका चला लिया आज। ये देखें, ये गंदी सी बच्ची अकेले खीरा खीरा खाती जा रही है, मुझे पूछा भी नहीं। चाचू पास खड़े, चाचू को देते हैं पहले गंदे बच्चे। ये लो, शाबाश। चलो भागो अब खाना खाओ चल के। इस टाइम खीरा बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने उसे ले लिया। हम आ गए हैं सुबह सुबह नाश्ते से भी पहले अपने नलके का पानी उठवाने के लिए। आज हमें नलके का ये ऊपर वाला सिस्टम सारा खोल के चेक करना पड़ेगा कि अंदर क्या इशू है। यहाँ से इसका ये वाला कप खोलेंगे और उसके बाद इसका पानी जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहाल हो जाएगा। इसकी बोकी जो होती है वो चेक करेंगे और उसके बाद नीचे का सिस्टम भी अल्लाह करे ठीक ही हो, तो पानी जो है वो चलाते हैं स्टार्ट। ये हमने नलके के अंदर का सिस्टम निकाल लिया और यही इसमें ख़राबी डाउट हो रहा था और वही इसमें ख़राबी है। ये वाला एक वाल नुमा काम करता है, ये वाला पीस लोहे का जो ऊपर आते थे पानी को साथ लेके आता है, लेकिन ये फंसा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से जब मर्जी नीचे पानी चला जाता है। तो इसको बहाल करते हैं अब इस वाली चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉल फ्री कर लिया और अब ये बोकी डालते हैं दोबारा से नलके के अंदर और देखते हैं अब कितना टाइम लेता है ये पानी उठाने में। नलके में मशीन और हैंडल वगैरह हमने फिट कर ली है, अब इसको चलाना शुरू करते हैं। अल्लाह करे पानी जल्दी जल्दी उठा ले। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हमारे नलके ने जो है वो पानी उठा लिया। और इस पानी उठवाने के लिए एक ये बाजू पे चोट लगी, एक उंगली जली, एक पाँव की उंगली जली, बस इतना सही काम हुआ है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी उठा लिया। और नलके को बहाल करने का मकसद ये है कि जो हम एक्स्ट्रा पानी यूज़ करते हैं, टूटी खोली और बस बहा दिया, तो नलके का ये फ़ायदा होता है कि नलके में से उतना ही पानी इंसान निकालता है जितना उसे ज़रूरत होता है, क्योंकि ना तो ज़्यादा दिल चाहता है हैंडपम्प को चलाने का और ना बंदा जो है वो पानी वेस्ट करता है। तो पानी को बचाएं अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। पानी बहुत कम होता जा रहा है और सिर्फ पानी की ही बचत नहीं बल्कि हेल्थ वाइज भी आपके लिए बहुत बेनिफिशिएंट है। नलका चलाना जो है वो सेहत के लिए बड़ा मुफीद चीज़ है। एक्सरसाइज हो जाती है आपकी बैठे बैठाए। और लाइट वगैरह अगर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो भी आप पानी जो है यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना जैसे आपने लास्ट वीडियोस में देखा लाइट नहीं थी और पूरा दिन हमें जो है पानी की परेशानी रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अब हमें ये परेशानी नहीं होगी कि लाइट चली जाए और पानी ना मिले। तो नलका हमने बहाल कर लिया। अब इसके नीचे फर्श वगैरह वो बाद में बनाएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड ही बनेगा। अब नलके को काफ़ी ज़्यादा घसीट लिया अपने ब्लॉग में, इसने हमारा काफ़ी टाइम लिया। वैसे कहने वाली बात यहाँ पे यही है कि नया बोर करवा लेना ज़्यादा ईजी है पुराने नलके को बहाल करने से। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।